अभी बच्चे पैदा करे हमने, लोग शादी हुई, बच्चे हुए, हमारी जिम्मेदारी है, हमने उन्हें पैदा करा, पाल पोस के बड़े करेंगे, उनकी शादी भी करेंगे, घर भी बनाएंगे। उसके बाद बुढ़ापे में अगर वो नहीं निकले, चलो हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उन्होंने ना करी कल को जिम्मेदारी पूरी, तो हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? आज के टाइम में कोई बच्चा किसी की नहीं कर रहा सेवा, हमारी तो इसलिए हम तो इसलिए कर रहे हैं कि हमने उन्हें पैदा करा और हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिसको हमने पैदा करा धरती पे लाए हैं तो उसकी जिम्मेदारी बनती है उसको पढ़ा लिखा कर उसको कामयाब बनाना। लेकिन जरूरी थोड़ी कल को हमारी सेवा करेंगे, हम कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में बताओ? हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे? हम रिटायरमेंट के बाद तो हमें कोई लेने के लिए भी नहीं आएगा रिटायरमेंट के बाद कि चलो जी तुम घर लेके चल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? तो जब नेताओं को मिल रही है, सबको पेंशन मिल रही है, तो हमें क्यों नहीं मिल रही? और जिसको ये फ्री में राशन दे रहे हैं ना, गांव में जाके देखिए वो राशन जो है ना वो अगले दिन ही रेडियो पे बिक रहा होता है, चावल दाल तेल सबके पास सब कुछ है। फ्री की चीज दोगे तो उसकी ऐसे ही उसकी बेकदरी होगी, फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भविष्य बना रहे हैं, हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों करा जा रहा है? टीचर जितना शांत तो कोई भी नहीं होता, जो बच्चों को सब चीज के लिए तैयार कर रहा है, एक अच्छा नागरिक बना रहा है, समाज में एक अच्छी वो दे रहा है, और हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो ये गलत है। सरकार ओपीएस नहीं देगी आपको जी क्या रहेगा? सर नहीं देनी चाहिए सर, नहीं सर ये तो सरकार की जिद होगी, फिर तो दबाने वाली बात होगी ना। अगर शांति से आंदोलन हो रहा है और हम कोई चीज अपने हक की मांग रहे हैं जो पहले से मिलती आ रही है, तो देनी चाहिए ना सरकार को वो चीज। मैडम सरकार पर आर्थिक बोझ ज्यादा हो जाएगा। कौन कह रहा आर्थिक बहुत ज्यादा हो जाएगा? सरकार कह रही है, उनके सर सरकार के कहने से भला कुछ होता है? सरकार तो हर चीज की मना करेगी। तो सरकार चलाता है। सर ऐसा नहीं है सर, उससे नहीं हो रहा सर। जो फ्री की चीजें दे रहे हो आप, वो क्यों दे रहे हो? उससे भी तो नुकसान हो रहा है देश का। क्यों दे रहे हो आप फ्री में? फ्री की चीज की तो कभी भी वैल्यू नहीं होती। क्यों दे रहे हो आप गांव में फ्री का राशन? रोजगार दो लोगों को, पढ़ाओ रोजगार दो, फ्री की चीज क्यों दे रहे? अगर यूपीएस सर मैंने देखा है, मैं गांव से हूँ, मैंने देखा है कि आज राशन मिल रहा है, अगले दिन गांव में रेडियां आ रही है, उन पे किलो किलो में बिक रही है, दाल बिक रही है, चावल भर भर के कट्टे बोरियां लेके जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये नहीं सर, ये तो सब वोट के लिए हो रहा है सर, कि छोटे तबकों को दो और अपना वोट लो, ये चीजें नहीं होती सर। अगर ओपीएस ओल्ड पेंशन सर्विस इतनी समस्या हो रही थी तो सरकार ने बंद क्यों किया? सर ये तो सरकारी जाने सरकार क्यों बंद कर रही है, ये हमें क्या पता क्यों बंद कर रही है, क्या राजनीति है उनकी सर, उस बारे में तो क्या कह सकें। लेकिन जो हमारा हक है, जो हमारे मम्मी पापा को हमारे मिलता आया सबको, हाँ जी सर। नहीं एक चीज और जानना चाहेंगे, विधायक जो है, तो विधायक सांसद को पेंशन मिल रहे हैं तो कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल रहे हैं? सर हमें तो सिर्फ देखो सर हमें तो इतना पता है कि हमने अपने गांव में ये चीज देखी है, जिस आदमी को पेंशन मिल रही है उसका तो परिवार में सब इज्जत कर रहे हैं, ताऊ जी बाबा जी रहती है, और जिसको नहीं मिल रहे ना उसके तो, उस बुजुर्ग लेडी की तो पानी में भी, उसको तो चाय भी नहीं मिलती घर में, उसमें भी पानी मिला के दिया जाता है, और एक आ जाता है दूध ही नहीं है घर में, क्या करोगी? तो ये स्थिति है सर, नहीं तो ये स्थिति होने वाली है अगर हमें पेंशन मिली कल को। मैम सरकार तो लेकिन एनपीएस की भी खूबियां कह रही है कि भी जो कमियां थी एनपीएस में वो यूपीएस में उसको ठीक किया गया है, फिर एनपीएस लाए हैं। जो हमारे लीडर है जो बता रहे हैं सारी चीजें कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं ना कि क्या कमी है और क्या नहीं है। अगर मैं कोई चीज बताऊंगी तो मैं तो उसके पक्ष में ही बोलूंगी ना, कि मैं तो 10 चीज गिनवाऊंगी चाहे मुझे झूठ बोलना हो, है नहीं। लेकिन जो पहले से चलता आ रहा है, जिस चीज में पहले से सबको पेंशन मिले, वही दो ना आप। क्यों आप ऐसा कर रहे हो हमारे साथ? आप लोगों का फिर क्या रहेगा, क्या इतना? सर हमें तो देखो सर, देखो तब तक अपनी आवाज तो उठाते ही रहेंगे ना, बाकी देखा जाएगा जैसा होगा। नहीं एक चीज और आप लोग से जानना चाहेंगे, और लोगों को भी तो पेंशन नहीं मिल रहे हैं जो प्राइवेट काम कर रहे हैं। हाँ तो गलत है, हाँ प्राइवेट के लिए सही है। आदमी सरकारी नौकरी क्यों लेता है सर? पढ़ता है, लिखता है, मेहनत करता है, सरकार के लिए क्यों भागता है? इसलिए भागता है, इसलिए मेहनत करता है कि कल को बुढ़ापा मेरा सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं वो भी लोग तो बूढ़े होंगे, उनका कौन ध्यान रखेगा? सर प्राइवेट में बहुत पैसा है, सरकार। अच्छा एक बात बताओ, हम टीचर हैं, हमारे पास ऊपर की कोई इनकम है? कोई रिश्वत है? कुछ भी तो नहीं है, एक ईमानदारी की नौकरी है ना। हम कहाँ से अपने बच्चे पाल लेंगे, कहाँ से घर बना लेंगे? दिल्ली जैसे शहर में क्या कर लेंगे ये बताओ? हमारा तो गुजर बसर करके तो अपना कर रहे हैं, और एक टाइम पर आगे जब रिटायर होंगे क्या बचेगा हमारे पास ये बताओ? हमारी कोई ऐसी बाहर की इनकम थोड़ी कि हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या हमारे पास कहीं बाहर से पैसा आ रहा है, काला पैसा आ रहा है, जिससे कि हम जोड़ लेंगे और बहुत ज्यादा आगे का अपना बुढ़ापे के लिए जोड़ लेंगे। नहीं है ना सर। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से यही प्रार्थना है कि प्लीज जैसे और राज्यों में हो रही है, आप भी मान जाओ और हमारी जो है ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू कर दो। आपने तो मोदी जी को वोट दिया ही होगा। बिल्कुल, मैं तो हमेशा ही मोदी जी को देती हूँ सर। हाँ तो मोदी जी आपको सड़क पर क्यों छोड़ दिए? मोदी जी अपने वोटर तो ये तो मोदी जी से पूछना चाहिए ना कि वो अपने बच्चों को सड़क पे क्यों छोड़ रहे हैं, जब हम सारी चीजों में सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो यहाँ रोहिणी में रहती हूँ, सादरे की मेरी वोट थी, मैं तो सादरे तक वोट देने के लिए गई उनकी। अब आके करवाई अपनी रोहिणी की, वहां तक वोट देने के लिए गई हूँ। मैंने कहा नहीं, वोट जरूर दे के आऊंगी। तो ये मतलब वोट देने के बाद भी आप लोगों को सड़क पर घूमना पड़ रहा है। लेकिन सर वोट देने के बाद भी जिस मोदी जी के लिए हम नारे लगा रहे हैं, सबको कह रहे हैं मोदी सरकार, वही आज हमें ऐसा कर रहे हैं। लोग दूसरे कहते हैं दिल्ली मोदी सरकार को वोट। तो सर ये चीज है ना। तो अच्छे दिन नहीं ला पाए आप लोग के?
नहीं सर देखो हमारे लिए तो फिलहाल ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब पेंशन आएंगे और चालू का तभी अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल अच्छे दिन है कम लेकिन कुछ मंजूर नहीं भाई साहब, ओपीएस से कम कुछ मंजूर नहीं है। बुरे दिन है वही अच्छे दिन आ सकते हैं जिस दिन ओपीएस आ जाएगी। हमें तो रिटायर होते ही हमारे बच्चे भी नहीं देखे कहाँ है, तुम चलते कर देंगे घर से। जवानी तो हाँ, आजकल की जो जनरेशन है वो आप देख ही रहे हो। अगर पेंशन है ओपीएस है तो हमारी कदर होगी, हमारी इज्जत होगी, नहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन सरकार के लोग कहते हैं कि इतने कर्मचारी हैं कैसे पेंशन दे पाएंगे हम? अच्छा, आर्थिक बोझ हो जाएगा सरकार और कितने हजार एमएलए हैं, कितने सांसद हैं, वे ले रहे हैं, उनसे भी तो आप सवाल करो कि आप भी तो यूपीएस ले लो जी, इतनी अच्छी है यूपीएस। हाँ, वे भी तो ले इसको। नेताओं को पेंशन मिलेगा लेकिन कर्मचारियों का नहीं। हाँ, यही तो, ये नहीं चलेगा, नहीं कहीं पेंशन ले रहे हैं नेता, ये नहीं चलेगा। कहीं पेंशन ले रहे हैं। अरे आप राज्यों में चुनाव है तो आप लोग सड़कों पर उतर गए मोदी जी का विरोध करने। नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे। विरोध तो जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वो बता देंगे, रिजल्ट आने दो, वो अपना आप पता चल जाएगा। हाँ, सब खुश है, मोदी जी कह रहे हैं कि सब तो रिजल्ट बांट रहे हैं। रिजल्ट बताएगा ना, अगर वो खुश है नहीं है, रिजल्ट बता देगा। रुक जाओ आप कुछ दिन। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि मोदी जी से बड़ा जुमलेबाज तो इस धरती पे हुआ ही नहीं। इस देश में कोई इतना बड़ा जुमलेबाज नहीं जितने मोदी जी हैं। मोदी जी जुमले हाँ, लेकिन अब वो चलने वाले नहीं है, अब रियलिटी चलेगी। आप समझ नहीं पा रहे यूपीएस को। नहीं समझ रहे हैं, यूपीएस में कुछ नहीं है। यूपीएस में जो हमसे 10% ले रहा है वो भी उल्टा नहीं दिया जा रहा। समझ रहे हैं, सब समझ के ही आए हैं, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखा शिक्षित समाज है, सब टीचर हैं, सब ऐसा नहीं है कि भाई कोई ऐसे उठ के आगे हाँ चलो भाई रैली में चल रहे हैं। एनपीएस में लोग तो समर्थन कर दिए ना, जब कोई समर्थन नहीं कर रहा, यूपीएस नहीं कर, ये सब उनके समर्थन वे लोग कर रहे हैं भाई साहब जो ओपीएस ले रहे हैं, वे समर्थन कर रहे हैं। नकली वे अपनी, हाँ, वे ओपीएस छोड़ के जो समर्थन कर रहे हैं ना, जिनको अच्छी लग रही, वे यूपीएस में आए और जब बात बताए, जब ज्ञान हो। तो इसमें पेंशन लेने वाले भी असली और नकली है।